You get us all the way back in here, and then you tell us that you are. Oh my God! Come here, Aaron! Are you okay? हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हॉलीवुड की एक खतरनाक सर्वाइवल मूवी को जिसका नाम है 127 आवर्स। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम एरन है वो सैटरडे मॉर्निंग में अपनी साइकिल से हाइकिंग के लिए जा रहा होता है। रास्ते में एक बार वो गिर जाता है लेकिन उसे चोट नहीं लगती है और वो उस मूवमेंट को भी अपने कैमरे से रिकॉर्ड करता है। आगे चलकर वो अपनी साइकिल को एक पेड़ से लॉक करता है और एक चट्टान पर पैदल चलने लगता है। ऊपर से उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं। वो अपना रास्ता भूल गई थी। एरन उनके पास जाकर मैप में उनकी लोकेशन देखता है और फिर उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। वो उन्हें एक शॉर्टकट बताता है जो कि बहुत नैरो होता है और बहुत बड़ी चट्टानों के बीच से निकलता है। उसी बीच एरन वहां से नीचे कूद जाता है और उन दोनों लड़कियों को लगता है कि वो नीचे गिर गया है। वो डर जाती हैं लेकिन उनको नहीं पता था कि नीचे पानी होता है। एरन नीचे से उन दोनों को भी जंप करने को बोलता है। एक एक करके वो दोनों लड़कियां भी नीचे पानी में कूद जाती हैं। उन लड़कियों को ये इतना पसंद आता है कि वो बार बार ऊपर जाकर नीचे कूदती हैं। उसके बाद एरन उनके साथ एक सेल्फी क्लिक करता है और वो दोनों लड़कियां जाने से पहले एरन को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती हैं और फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद एरन एक बहुत ही तंग चट्टान के बीच से गुजर रहा होता है। वो एक पत्थर पर लटक कर नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर वहां से नीचे गिर जाता है जिसके नीचे एरन का हाथ दब जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए एरन एकदम चुप हो जाता है। उसे ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है। एरन जोर लगाकर अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। वो उस पत्थर को नीचे से उठाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वो अपने मुंह से अपनी वॉच को उतारता है और फिर जोर से उन दो लड़कियों को बुलाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और एरन इतनी गहराई में था कि अगर ऊपर कोई होगा भी तो उसकी आवाज ऊपर तक नहीं जा पाएगी। वो एक एक करके अपने बैग से सारी चीजों को निकालता है और उस पत्थर पर अलग अलग करके उन्हें रख देता है। फिर वो थोड़ी देर उन सभी चीजों को देखकर कुछ सोचने लगता है और फिर वो एक चाकू को उठाकर उस पत्थर को तोड़ना शुरू कर देता है लेकिन वो चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है जिसे वो वापस नहीं उठा सकता है। वो अपना शू उतारकर अपने पैर से उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर वहां तक नहीं पहुंच पाता है। फिर वो अपने पैर में एक लकड़ी को फंसाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और काम बन जाता है और फिर से वो उस पत्थर को तोड़ना शुरू कर देता है। रात के 12 बज जाते हैं। फिर वो रुककर थोड़ा पानी पीता है। वो एक बेल्ट को ऊपर के पत्थर में फंसाता है और फिर खुद उस बेल्ट पर लटककर थोड़ी देर रेस्ट करता है। अगले दिन यानी संडे को एरन धूप ले रहा होता है। जहाँ पर वो फंसा हुआ था वहाँ पर सिर्फ 15 मिनट के लिए ही धूप आती है। वो अपने कैमरे से खुद की रिकॉर्डिंग करता है जिसमें वो बताता है कि उसके मॉम डैड कौन हैं और वो कहाँ पर रहते हैं और जिसको भी ये रिकॉर्डिंग मिले वो मेरे पेरेंट्स को ये टेप दिखा दे। तभी उसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिरता है। उसे लगता है कि ऊपर कोई है। वो जोर से चिल्लाकर हेल्प के लिए आवाज लगाता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। फिर से रात हो जाती है। उसे ठंड लगने लगती है। वो बैग से निकाली चीजों को अपने बॉडी पार्ट्स पर लपेट लेता है। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा था वो उसे खाते हुए उस पार्टी को इमेजिन करता है जिसके लिए उन दो लड़कियों ने उसे इनवाइट किया था। उसके पास बहुत कम पानी था जिसे वो थोड़ा थोड़ा करके पीता है। अगले दिन यानी मंडे को वो रस्सी से उस पत्थर को बांधकर उसे जोर लगाकर ऊपर उठाने की कोशिश करता है। वो अलग अलग तरीके से उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। भूख और प्यास की वजह से उसका माइंड थोड़ा अजीब रिएक्ट करने लगता है। वो खुद से वियर्ड बातें कर रहा होता है। वो ऊपर उड़ने वाले बर्ड्स को अपने पास बुलाता है और जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो वो अपना हाथ काटने का फैसला करता है लेकिन पत्थर को काटने की वजह से उसके चाकू की शार्प खत्म हो जाती है और वो चाकू उसके हाथ को काट नहीं पाता है। उसकी पानी की बोतल गलती से नीचे गिर जाती है जिसमें से थोड़ा सा पानी निकल जाता है और अब उसके पास ना के बराबर पानी बचा था। वो वहाँ बेजान होकर अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और मौसम एकदम से बदल जाता है। बारिश आने लगती है। वो अपनी बोतल को खोलकर उसमें पानी भरता है। बारिश इतनी तेज होती है कि उस चट्टान में बहुत सारा पानी भरने लगता है और फिर वो पानी में डूबने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं पानी में ग्रेविटी कम होती है जिसकी मदद से वो उस पत्थर को हटाकर अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 3 दिन से भूख और प्यास की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रहा था। वो अभी भी वहीं फंसा हुआ है।
अगले दिन यानी ट्यूसडे को वो फिर से खुद से बातें कर रहा होता है। वो उस खाली बोतल में से पानी की कुछ बूंदों को पीने की कोशिश करता है और तभी अचानक उसके दिमाग में क्या आता है, वो एकदम से अपने चाकू को अपने हाथ में घुसा देता है जो उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है। फिर वो उस चाकू को बाहर निकाल लेता है और अपने हाथ से बहने वाले खून को चाटने लगता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी और वो दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। अगले दिन यानी वेडनेसडे को वो अपने टॉयलेट को एक बैग में इकट्ठा करके उसे पीने की कोशिश करता है, लेकिन गंदे टेस्ट की वजह से वो उसे ज्यादा नहीं पी पाता है। उसे उसकी बॉडी पैरालाइज फील होने लगती है। बेजान पड़े हुए उसे बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी जो कि बिल्कुल ही अनयूजुअल थी। वो फिर से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके हेलुसिनेशन उसकी हिम्मत को तोड़ रहे होते हैं। लास्ट में वो हिम्मत हार जाता है और उस चट्टान पर RIP लिखकर अपना नाम और बर्थ ईयर लिख देता है और खुद को मरने के लिए छोड़ देता है। फिर से उसे एक हेलुसिनेशन होता है जिसमें वो अपने फ्यूचर सन को देखता है जिसके साथ वो खेल रहा होता है और अब वो पूरी हिम्मत के साथ खड़ा होता है। वो जानता था कि चाकू से डायरेक्ट हाथ को काट पाना पॉसिबल नहीं है। वो सबसे पहले अपने हाथ को मोड़कर उसकी हड्डी को तोड़ देता है और फिर वो उस चाकू से अपने हाथ को काटना शुरू करता है। खून को बहने से रोकने के लिए वो अपने हाथ को अच्छे से बांध लेता है और फिर पूरी जान लगाकर वो अपने हाथ को चारों तरफ से काटने लगता है। उसका दर्द उसे बार बार रोक रहा था, लेकिन वो अपने दर्द को भूलकर अपनी लाइफ के बारे में सोचता है और अपने हाथ को सेक्रीफाइस कर देता है। अपने हाथ को ढंग से कवर करके वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो उस पत्थर में फंसे हाथ की फोटो क्लिक करता है। उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब होती है। बाहर निकलकर नीचे उसे पानी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो रस्सियों की मदद से वहाँ तक जाता है और अपना मुंह सीधा उस पानी में डाल देता है। वहाँ पर वो खूब सारा पानी पीता है। फिर वहाँ से वो निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक फैमिली दिखाई देती है। वो जोर से चिल्लाकर उन्हें बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि उसने 5 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है। वो उसे पानी देते हैं और जल्दी से हेल्प के लिए किसी को बुलाते हैं। एक हेलीकॉप्टर में एरन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है। उसने लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारी। उसकी शादी भी हो जाती है और एक बेटा भी होता है। उसके बाद भी वो क्लाइंबिंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज को कभी छोड़ता नहीं है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। वेल गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसे और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब द चैनल।